जाओ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव सिंधु रे। शीत आतप वत भरीषण हे दिन जामिनी जागिरे। वत भरीषण हे दिन जामिनी शीत आतप वत भरीषण हे दिन जामिनी जागिरे। विफले से विनो कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागिरे। विफले से विनो कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागिरे। हे धन यौवन पुत्र परिजन हित के आछे परतीति रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन हित के आछे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। गजहु रे मनाशी नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। गजहु रे मनाशी नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री गौर निताई की, श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त आचार्य वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। गर्मी का सीज़न आ गया सर्दियाँ ख़त्म हुई, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पे। और अब तक हम रूप गोस्वामी जी के शिक्षाएं, सनातन गोस्वामी जी की शिक्षाएं डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हम सोच रहे थे कि हम शुरू करेंगे। बहुत सारी कन्वर्सेशन, 5 कन्वर्सेशन है टोटल। तो आई वॉज थिंकिंग कि हम शाम को रीडिंग में भी वही कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो कन्वर्सेशन है महाप्रभु का, टॉक्स विद प्रकाशानंद सरस्वती। वो पंखे ना स्लो कर लो तो आवाज़ थोड़ी गूंज रही है। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शुरू करने से पहले हम इस भजन का एक बारी मतलब समझ लेते हैं। भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। इजी सा है कि हे मेरे मन क्या करो, श्री नंद नंदन के का भजन करो। भजौ भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो भगवान के जो चरण कमल है उन्हें किससे कंपेयर किया गया? अभय चरणार विंदरे। तो भगवान के जो चरण कमल है वो प्रदान करते हैं अभय, है नहीं? तो मन को लगाना बड़ा आवश्यक है भगवान के चरण कमलों में। जो अम्बरीश महाराज के संदर्भ में भी एक ऐसा वर्ष आता है, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। तो अपने मन को फिक्स करना भगवान के चरण कमलों में, ये बड़ा ज़रूरी है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फिक्स करना। नहीं तो मन जो है वो भागता है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्या हम निग्रह बन्ने वायुरिप्सु दुष्कर। बहुत दुष्कर है इसको कंट्रोल कर पाना, लेकिन अगर हम इसे लगाते हैं, भगवान के चरण कमलों में फिक्स करते हैं, तो हम अपने मन को क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। भगवान के चरण कमलों में फिक्स कर देना चाहिए, है। वी शुड फिक्स आवर माइंड एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु एभव सिंधु। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस जीवन में हमें सत्संग का लाभ उठाना चाहिए, है ना। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण अभक्त आर। तो हमें जन्म सत्संग, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसमें हमें सत्संग का हमें लाभ उठाना चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन का। और तरहु ए भव सिंधुरे, और इस भव सागर को क्या कर जाना चाहिए, पार कर जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है भव सागर को पार करने की, और किसी जीवन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और किसी स्पीशी में, योनि में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। शीत आतप बात वरीसन ए दिन जामिनी जागिरे विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुखलभ लागिरे, है ना। बहुत ही जगत में क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं इस व्यक्ति को। हाँ, ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं, शुद्ध त्रिट त्रि धातु भी इमा मुहूर्त अर्ध्यमाना शीत उष्ण बात वर्षय इतर इतराचा कामाग्निना अच्युतृषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मना उरुक्रम सीदते में। तो ब्रह्मा जी भी बड़ा दुखी होते हैं, क्योंकि भौतिक जगह जब उन्होंने बनाया तो साथ में ये सब चीज़ें भी डाली। भूख, शुद्ध मतलब भूख होती है, शुद्ध त्रिट, त्रिट मतलब भूख प्यास, है। तो शुद्ध त्रिधातु भी, त्रिधातु क्या होते हैं शरीर में, बात पित्त कफ, वो कभी बैलेंस नहीं होते लोगों के, हमेशा बिगड़े हुए ही रहते हैं। किसी का कफ बिगड़ा हुआ रहेगा, किसी का बात बिगड़ा हुआ रहेगा, किसी का पित्त बिगड़ा हुआ रहेगा। तो शीत ये त्रिधातु में इमा मुहुर अर्धमान शीत उष्ण बात वर्षय, तो यहाँ पे जो बात है वो वायु से, वायु को बात बोल रहे हैं। और वरिशना, वरिशना ये थोड़ा टेक्स्ट अजीब सा है, तो वरिशन मतलब बारिश को बोलते हैं, बारिश। शीतोष्ण बात वर्षय इतर इतराचा, और बहुत सारी चीज़ें। और फिर नेक्स्ट बोलते हैं काम अग्नि ना अच्युत रुषा, फिर नेक्स्ट बोलते हैं काम की अग्नि, जो लस्ट है वो भी व्यक्ति को परेशान करती है। अच्युत रुषा च सुदूर भड़े न संपश्य तो मना उरुक्रम सीदते में। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी होते हैं जब लोगों की ऐसी स्थिति देखते हैं, तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें भौतिक जगत में क्या करती हैं, शीत आतप, थोड़े दिन पहले शीत ऋतु थी, अब गर्मी आने वाली है, आई गई है ऑलमोस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। तो शीत आतप बात वरीशना ये पूरे जीवन भर क्या करती रहेंगी, तंग करती रहेंगी। और फिर ऊपर से हम क्या करते हैं, बेफले से विनु कृपण दुर्जना। जॉब लाइफ वाले ज़्यादा इसे रिलेट कर पाएंगे, है। दो बॉस खड़े हुए बेचारे के ऊपर डंडा लेके विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रहे। एक चपल सुख के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कृपणों को क्या करते हैं, विफलता में ही हम सर्व कर रहे होते हैं, है नहीं। विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी। बहुत फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के लिए, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस कह सकते हैं मनी की टर्म्स में उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम सर्व करते हैं। भागवतम में एक श्लोक आता है, आपने सुना होगा। हाँ, 4 प्रकार के पशु बताए गए हैं। कैसे शुरू होता है वो वर्ष, हाँ, शोभित बरा उष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु ना यत कर्ण कथो पेतो जातु नाम गदागर। तो लोग जो हैं जनरली ऐसे लोगों के पास 4 जानवरों का वर्णन आता है। तो 4 जानवर कौन है, श्वा, श्वा मतलब कौन होता है, श्वा, श्वा कुत्ता शौपच सुना होगा ना, शौपच। तो श्वा मतलब कुत्ता होता है, श्वान वाले भी कुत्ता होता है। थोड़े दिन पहले हम दिल्ली कैंट की तरफ गए थे, वहाँ पे लिखा था श्वान गश्त पर हैं, सावधान, श्वान गश्त पर हैं मतलब डॉग्स आर ऑन पेट्रोलिंग, बी केयरफुल ऐसा वहाँ पे लिखा था, श्वान गश्त पर है। तो श्वा, बिड भरा, बिड भरा कौन होता है,
भरा कौन होता है? हाँ, विड भरा। विड विड माने क्या होता है? ये विड माने क्या होता है? विड भरा, विड माने होता है स्टूल। तो विड भरा मतलब स्टूल ईटर, भरा। तो विड भरा, शौ विड भरा। उष्ट्र, उष्ट्र क्या होता है? ऊंट। और खरई, खरई क्या होता है? गधा। तो ये चार पशुओं का वर्णन आया भागवतम। ये चारों लोग क्या करते हैं? जैसे वो डॉग होता है, वो सब जाता है, नौकरी दे जी, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। वो जाता है, रोटी दे दो जी, रोटी दे दो। वो सब उसे भगा देते हैं, भग जाने से। तो ऐसा। और बिट भरा क्या करता है? हर जगह वो ढूंढता रहता है, खाने की चीज़ें ढूंढता रहता है। ऊँट क्या करता है? ऊँट, ऊँट की एक खासियत होती है, उसको कांटे बड़े अच्छे लगते हैं। ऊँट को क्या अच्छे लगते हैं? कांटे, कांटे खाता है वो, है नहीं है? वो कांटे खाता है। अब सोचो कांटे में क्या टेस्ट आ रहा है उसे, इसके पीछे एक साइंस है। ऊँट जब कांटे खाता है तो क्या होता है, वो उसकी जीभ कटती है उससे, तो अपना ही खून पी के वो खुश होता है। खून में उसे टेस्ट आ रहा है, कांटे में एक्चुअली टेस्ट नहीं आ रहा है उसे। किस में टेस्ट आ रहा है उसे? खून में टेस्ट आ रहा है। वो अपना ही खून पी के क्या होता है, व्यक्ति खुश हो रहा है। तो इसी तरीके से व्यक्ति भी अपना खून जला के ही खुश हो रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइक सेक्स इंटेलिजेंस। और फिर खरई, खरई मतलब गधा। गधा क्या करता है? गधा गधी के पीछे मारता है, गधी लात मारती है उसे। तो ऐसा भागवतम में वर्णन आया है। ये सेकंड कैंटो में श्लोक आता है। थोड़ा सा इसका वो साउंड चेंज कर सकते हो? बहुत घूम घूम कर रहा है ना। हाँ, बेस कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ। तो विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख। चपल सुख के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कृपणों को, है ना, दुर्जनों को, कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागे। चपल सुख के लिए हम इन लोगों को सर्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे पर तीरे। तो ये जो धन है, यौवन है, पुत्र हैं, परिजन है ना, ये बहुत किसकी तरह है? बहुत टेम्परेरी है। इतने की अच्छे परी थी, बहुत टेम्परेरी है। यानी ये धन, जन, यौवन। यौवन अवस्था कब तक रहेगी हमारे पास? थोड़े समय की है ये चली जानी है। पुत्र परिजन, पुत्र परिवार सब, यानी और जीवन कैसा है? जीवन कैसा है? जीवन कमल दल जल जीवन टलमल। जीवन कैसा है? कमल दल पे ड्रॉप ऑफ वाटर के जैसा है नहीं है? किसी को पता है कब मृत्यु आने वाली है? सेकंड्स का ही नहीं पता है नहीं है? गंगा स्नान करने जाओ, डूब सकते हो, है नहीं है? एट एनी टाइम डेथ कैन कम। कोई मिस्ड कॉल देके नहीं आती है जी, पता नहीं होगा कि आज इतने बजे मृत्यु आने वाली है, नहीं पता। जीवन टल मल कमल, कमल दल जल। कमल दल किसने देखा है? कमल दल, उस पर वाटर छिड़कते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी पंखुड़ी पे वाटर टिकता नहीं है, बहुत ही स्मूथ होती है। इसी तरीके से कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीवन टलमल, टलमला रहा है जीवन, नॉट स्टेबल। टलमल मतलब हिल रहा है, फ्लिकरिंग है ऐसा। कभी भी मृत्यु आ सकती है एट एनी टाइम, है नहीं है? वो देखो वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं विदेशों में, अब दीपावली खेल रहे हैं वो भी। बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं उनके पास, मिसाइलों से, इन सब से, है नहीं है? कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कभी भी मिसाइल को। और बुर्ज बुर्ज खलीफा खाली करा लिया, मैं सुना। बुर्ज खलीफा खाली करा, वो जरा ऊपर से वो गिर जाए थोड़ा सा, मिसाइल उसके पास से होकर गुजरी थी। और सोचो वो इतनी लंबी ऊंची बना दी है, बेचारा ऊपर कौन कितने माले की है वो? 100 माले की है, ज़्यादा की होगी उसकी। और मान लो सबसे ऊपर कोई बैठ व्यक्ति बैठा, मिसाइल आ जाए टकरा दे, क्या होगा बेचारे? ढहता हुआ जाएगा वो, है नहीं? तो कभी भी जीवन टलमल, कभी भी मिसाइल आ सकती है नहीं? कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, है नहीं? बेचारे वो लंदन जा रहे थे, इतने खुशी खुशी लंदन जा रहे थे अहमदाबाद से, उन्हें क्या पता था 32 सेकंड 30 सेकंड में उनकी बस मृत्यु आने वाली है। थोड़े दिन पहले एक नेता भी उड़ते उड़ते गिर पड़े, महाराष्ट्र के, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो वो भी सुबह सुबह फ्लाइट से चले थे और वो बेचारे लैंड ही नहीं कर पाए, उनका प्लेन कहीं खाई में जाके गिर गया। तो ये जीवन है सर, जीवन टलमल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भजऊ हरिपद नीति रहे, भगवान का, हरि का भजन अच्छे से कर लेना चाहिए। इसमें आप देख रहे हो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का फ़ोटो दिखाया है नहीं है? ओसामा बिन लादेन भाईजान ने भेजे थे।
हेलीकॉप्टर हाईजैक कर लिए थे, प्लेन है ना, प्लेन हाईजैक कर लिए थे और उसमें घुसा दिए। सुनामी की फ़ोटो देख रहे हो आप, है नहीं है, जापान में आई थी 11 मार्च 2011 को सुनामी, है नहीं है, खतरनाक सुनामी आई थी 11 मार्च को। पहले अर्थक्वेक आया था, फिर सुनामी आई थी, और बेचारा पूरा जापान ख़त्म। फिर इसलिए क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास, ये भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। तो इनको हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये गोविंद दास जी अभिलाष कर रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए हमें, भक्ति के 9 अंगों को अच्छे से करो, अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, वो है प्रकाशानंद सरस्वती का। अब महाप्रभु क्या करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। कौन कौन प्रकट हो गए, प्रकाशानंद सरस्वती का महाप्रभु क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। बड़ा ही अच्छा ये सेक्शन है अपने आप में। तो एक बार क्या होता है कि महाप्रभु जो होते हैं वाराणसी में होते हैं, ठीक है, महाप्रभु जो होते हैं वो वाराणसी में होते हैं, और वहाँ पे बेसिकली महाप्रभु पहले तो जा रहे होते हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ, ठीक है, जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ जा रहे होते हैं, तो वाराणसी में आते हैं पहले। और वाराणसी में वहाँ पे कहाँ पे रुके होते हैं, चंद्रशेखराचार्य के घर पे रुके होते हैं। तो वहाँ पे 2 भक्त होते हैं महाप्रभु के, एक का नाम होता है चंद्रशेखर आचार्य और एक का नाम होता है तपन मिश्र। तो महाप्रभु वहाँ पे रुके होते हैं, महाप्रभु अपने वहाँ पे नाम संकीर्तन कर रहे होते हैं और ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, नाम संकीर्तन, डांस, ये सब चीज़ें इत्यादि इत्यादि। और जो वाराणसी है उसे मायावादियों का गढ़ समझा जाता है। वाराणसी क्या है, मायावादियों का गढ़ है, मतलब लाइक वहाँ पे हर कोई मायावादी है पान वाला भी मायावाद बोलेगा वहाँ पे ऐसा है, मतलब मायावाद वहाँ पे खून में ही बसा हुआ है नहीं, खून में ही वहाँ पे मायावाद इंजेक्ट है। इतनी गहरी है ये मायावाद की जड़ें, है ना, सारे आचार्य प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना गहरा है ये मायावाद, बहुत गहराई से बसा हुआ है नहीं, ये इम्पर्सनलिज्म। तो यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी भी आते हैं इसी दौरान महाप्रभु से मिलने के लिए, और फिर क्या कहते हैं, महाप्रभु जो हैं आगे बढ़ जाते हैं अपनी यात्रा पे, आगे वृंदावन चले जाते हैं। तो इतने में क्या होता है, ये जो सन्यासी जो होते हैं मायावादी सन्यासी, वहाँ पे इनके लीडर होते हैं, उनका नाम होता है प्रकाशानंद सरस्वती। क्या नाम होता है, प्रकाशानंद सरस्वती। वो उनके कोई कहते हैं 10,000 शिष्य थे, कोई कहते हैं 60,000 शिष्य थे, जितने भी हों। तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे वेदांत का अध्ययन करते थे किसका अध्ययन करते थे, वेदांत का अध्ययन करते थे। वो बड़ा गर्वित रहते थे कि हम मायावादी सन्यास, मतलब अपने आप को ओबियसली मायावादी तो नहीं बोलेंगे, वो कहते हम सन्यासी हैं और वेदांत का अध्ययन करते हैं, अपने आप को बहुत वो समझते थे। और जनरली जो मायावादी सन्यासीज होते हैं वो संस्कृत में बड़े अपने आप को प्रकांड विद्वान होते हैं, बहुत संस्कृत को अच्छे से जानते हैं, संस्कृत के वर्ड्स को इधर उधर घुमाना जानते हैं, वर्ल्ड जनरली को जानते हैं कि किसी को तोड़ के किसी भी कैसा भी मीनिंग बना देंगे। तो ये ऐसे इनके अंदर तरकीबें होती हैं, है नहीं। और ये जो फॉलोअर्स होते हैं किसके फॉलोअर होते हैं, शंकराचार्य के। किसके फॉलोअर्स होते हैं, शंकराचार्य। शंकराचार्य इज नन अदर देन शिव जी, शिव जी हैं शंकराचार्य। और वो शिव जी क्या करने आए थे, मायावादम अशस्त्रास्त्र। तो मायावाद का जो कि अशस्त्रास्त्र है उसका प्रचार करने के लिए शिव जी जो थे वो आए थे, मायावादम अशस्त्रास्त्र, है ना, उसको प्रचार करने के लिए वो आए थे। तो मायावादम अशस्त्रास्त्र, तो मायावाद जो कि अशस्त्रास्त्र है उसका प्रचार करने के लिए जो शिव जी हैं वो किसके रूप में आए थे, आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय था। तो ये जो थे बड़ा पफ्ड अप थे, महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, और ये लोग वैष्णवों को कुछ समझते नहीं थे, मतलब एक तरीके से उस टाइम पे वैष्णवों को ये बहुत ही लो क्लास, थर्ड क्लास ऐसे समझते थे, अपने आप को बड़ा महान समझते थे। और मायावादियों में क्या होता था जनरली, इसमें जो संन्यास भी दिया जाता था वो किस बेसिस पे दिया जाता था कि व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो एटलीस्ट, भले ही उसके अंदर कोई ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए उसका। तो ये इनका पहले ये था कि इस बेसिस पे ये संन्यास देते थे, और बहुत ही पफ्ड अप थे। और महाप्रभु वहाँ पे संकीर्तन कर रहे थे, उनका बड़ा मजाक बनाते थे
बहुत निंदा करते थे, कहते थे ये देखो कैसा सन्यासी है नहीं है, ये वेदांत का अध्ययन नहीं कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, वेदांत नाच रहा है, गा रहा है, भावुक है ना, नाच रहा है, गा रहा है, भावुक है, और ये वेदांत का अध्ययन नहीं कर रहा है। इस तरीके से बहुत निंदा करते थे महाप्रभु की, है नहीं है। तो महाप्रभु जो थे वो महाप्रभु और महाप्रभु के साथ उनके पार्षदगण, स्पेशली हम देखते हैं पंच तत्व, हाँ, वो किस लिए आए थे, सबको कृष्ण भक्ति देने के लिए आए थे, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे, है नहीं है। तो सबको महाप्रभु ने कृष्ण कॉन्शियसनेस दे दी, लेकिन कुछ लोग वहाँ से महाप्रभु की कृपा छोड़ के भाग गए थे। जैसे कई लोग जैसे विदेश चले गए, तो उसमें एक वर्ष आता है कि मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, वो जाके क्या करेगा, लोगों का उद्धार करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये लोग भी क्या हो गए, भाग गए। कुछ लोग कृपा बट रही थी, कृपा ना लेके वो किधर चले गए, भाग गए, कृपा प्रूफ रह गए ये, है नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं तवे निज भक्त कैला, चालू नहीं कर रहा था, तवे निज भक्त, तवे निज भक्त कैला म्ले यत म्लेच्छ आदि सवे एड़ा एला मात्र काशीर मायावादी। तो कह रहे हैं ऑल वर कन्वर्टेड इनटू द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इवन म्लेच्छास एंड म्लेच्छ यवन, ये लोग भी कन्वर्ट हो गए थे। ओनली द इम्पर्सनलिस्ट फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य इवेडेड हिम, ये लोग बचे थे, है नहीं है, ये लोग बचे थे। और ये लोग जो हैं इनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु स्वयं कहाँ आते हैं, खुद ही आते हैं महाप्रभु, तो खुद भगवान आ रहे हैं इनका उद्धार करने के लिए, है ना। पढ़ते हैं वृंदावन याइते प्रभु रहीला काशी थे, मायावादी गण तानरे लागिला निंदिते। तो महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ समय के लिए काशी में रुके थे, वाराणसी में रुके थे, और मायावादी फिलोसफर्स क्या कर रहे थे, मायावादी सन्यासीज फिलोसफर्स ब्लास्फेम अगेंस्ट हिम इन मैनी वेज, अनेकों अनेकों प्रकार से लागिला निंदिते, उनकी निंदा कर रहे थे। क्या कहते थे, देखो क्या कहते थे, सन्यासी हैया करे गायन नाचन, पढ़ो, ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। तो कह रहे हैं कि द ब्लास्फेमर्स सेड, क्या कहते हैं कि सन्यासी हैया, सन्यासी होकर, करे गायन नाचन, गा रहा है, नाच रहा है, ना करे वेदांत पाठ, वेदांत का पाठ नहीं कर रहा है, करे संकीर्तन, और संकीर्तन कर रहा है। और क्या कहते थे, कहते थे मूर्ख सन्यासी, महाप्रभु को कह रहे हैं, देखो भगवान को कह रहे हैं मूर्ख सन्यासी निज धर्म ना ही जाने, भावुक हैया फेरे भावु के रसने। आप लोग आगे आगे आ जाओ, तो दूर क्यों बैठे हो, कम हट आगे आ जाओ। तो कह रहे हैं मूर्ख सन्यासी, ये कह रहे हैं मूर्ख सन्यासी है, मूर्ख सन्यासी निज धर्म ना ही जाने, अपने धर्म को नहीं जानते हैं। भावुक हैया, भावुक होकर क्या कर रहे हैं, भावु के रसने, भावुक हैया फेरे भावु के रसना, भावुक होके क्या कर रहे हैं, अनेकों अलग अलग भावुकों के साथ क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, है ना। गाइडेड बाय ओनली बाय सेंटिमेंट्स ही वॉन्डर्स अबाउट इन द कंपनी ऑफ अदर सेंटिमेंटलिस्ट, है नहीं है। दिस चैतन्य महापुरुष एन इलिटरेट सन्यासी, मूर्ख सन्यासी होने, देयरफॉर डज नॉट नो हिज रियल फंक्शन। तो ये सब सुन के महाप्रभु को ऑब्वियसली पता तो चलता ही था। तो महाप्रभु क्या करते थे, ये सब सुनिया प्रभु हाशे मने मने, उपेक्षा करिया करो न कैला संभाषणे। तो ये सब सुन के महाप्रभु मन ही मन हंसते थे, कहते थे मूर्ख हैं ये लोग, अंदर ही अंदर ऐसे सोचते थे, है ना। उपेक्षा करिए, उनकी उपेक्षा करते थे, उनके मुंह नहीं लगते थे जाके, है नहीं, उनका है ना करे कैला संभाषण, उनसे बात भी नहीं करते थे जाके, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले हईले सर्वनाश,
और मायावादी का दर्शन करने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, उसे जाके स्नान कर लेना चाहिए, है नहीं। तो उपेक्षा करिए, उनकी उपेक्षा करते थे। ये चार प्रकार के, जैसे मध्यम अधिकारी जो होते हैं उनकी चार लोगों से चार तरीके से डील करते हैं, ऐसे है ना। ईश्वरे तदधिनेशु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति समध्यमा। तो हाँ, उपेक्षा, यहाँ पे उपेक्षा करते थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। और अगर उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा क्या करेंगे, निंदा करेंगे, है नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए, जस्ट निगलेक्ट कर, है नहीं। नहीं तो क्या करेंगे, और उल्टा सीधा बोलेंगे आपको, है नहीं। एक बार मैंने एक को छेड़ दिया था, चंडीगढ़ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, 2017 या 18 की बात थी, नया नया था मैं तो तब बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो बोल रहा था ये किसने लिखी है गीता। मैंने कहा व्यासदेव जी ने लिखी है, वो भी तेरे जैसा ही कोई होगा। मैंने कहा अच्छा, कृष्ण कौन है, मैंने कहा भगवान है जी। नहीं वो भी ऐसा ही है। मैंने कहा, फिर श्लोक सुना दिया मैंने, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरिहत ज्ञाना आसुरम भावम आशित। मैंने भी श्लोक सुना दिया, मैंने भी नया नया सीखा था श्लोक। मैंने भी श्लोक सुना दिया, मैंने कहा असुर हैं आप। वो तो अच्छा हुआ ग्रीन लाइट हो गई, चला गया। वहीं पे वो उतर गया बाइक से, मैं वहाँ से गायब हो गया और ढूंढ रहा था मेरे को। फिर हमारे भक्त लोग उधर बैठ के प्रसाद पा रहे थे, कह रहे कि कुछ हुआ था क्या। मैंने कहा वहाँ पे ना आके बहुत गालियाँ दे रहा था, और मेरे को ही ढूंढ रहा था पीटने के लिए, और तो मैं मिला नहीं उसे। तो कहने का मतलब है, ऐसे लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। उल्टा सीधा बोले तो उनको फालतू में क्यों भड़काना, वो और निंदा करेंगे और कृष्ण से और क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो ईश्वरे तद अधिनेशु बाली शेषु दुष्सु च। तो ये चार तरीके के होते हैं। ईश्वर से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। भक्तों से क्या करना चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। इनोसेंट लोगों पे कृपा करनी चाहिए। और द्वेषी लोगों पे क्या करना चाहिए, उन लोगों को उपेक्षा। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यमा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एज कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज वी डू नॉट लाइक टू कन्वर्स विद मायावादी फिलोसफर सिंपली टू वेस्ट वैल्यूबल टाइम। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आए, व्हेन देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी वी इम्प्रेस आवर फिलोसफी अपॉन देम विद ग्रेट विगर एंड सक्सेस। पूरे एकदम ज़ोर से हम उनको धो देते हैं अपनी फ़िलासफ़ी से। तो अच्छे से फ़िलासफ़ी को जानना चाहिए, नहीं जानेंगे तो फिर हम हमें धो जाएंगे वो। इसलिए हमें फ़िलासफ़ी को जानना चाहिए, क्या क्या फ़िलासफ़ी है। तो महाप्रभु ने क्या करा उस टाइम पे, तो उनको इतना ध्यान नहीं दिया। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। तो महाप्रभु ने उस टाइम पे तो इतना उनके ऊपर अटेंशन पे नहीं करा, डिड नॉट पे अटेंशन एट ऑल। तो महाप्रभु क्या गए, उपेक्षा करिए कैला मथुरा गमन। महाप्रभु कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, मथुरा वृंदावन। महाप्रभु का ये चैप्टर भी आएगा कि मध्य लीला में, कि महाप्रभु वृंदावन यात्रा, महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। और मथुरा देखिया कैला पुनः कैला आगमन, मथुरा से जब वापस आ रहे थे तो फिर से दोबारा से किधर आते हैं, दोबारा से फिर से काशी में आते हैं। ठीक है, दस निग्लेक्टिंग ब्लास्फेमी ऑफ वाराणसी मायावादीज लॉर्ड चैतन्य प्रोसीडेड टू मथुरा एंड आफ्टर विजिटिंग मथुरा ही रिटर्न टू मीट दिस सिचुएशन। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर तांड्र घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तो यहाँ पे एक जो काशी के एक काशी ते लेखक एक राइटर थे, उनका नाम था चंद्रशेखर। और अगर देखा जाए तो ये जाति से मतलब लाइक निम्न जाति के थे। उस टाइम पे कास्टिज़म बहुत था, बहुत ही ज़्यादा कास्टिज़म था। ब्राह्मण लोग चौड़े होकर घूमते थे। है नहीं है। और मतलब इस तरीके से होता था कि लाइक बहुत ही ज़्यादा कास्टिज़म था। आपने टेलीविज़न्स वगैरह पे देखा भी होगा ऐसा, वो छुआछूत, कास्टिज़म, ये सब चीज़ें भी हैं। अभी भी आप ग्रामीण इलाकों में चले जाओ, वहाँ पे भी ऐसा कास्टिज़म बहुत मिलेगा। शहरों में इतना शायद ना दिखे, गांव वाले इलाकों में ये ज़्यादा होता होगा। कुछ ऐसे रूढ़िवादी एरियाज होते हैं, वहाँ पे ये बहुत होता था कास्ट। तो इसका बहुत बड़ा परपट आएगा, इसमें बताएंगे कि क्या कहते हैं, मतलब प्रभुपाद जी पूरा कास्टिज़म के ऊपर यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं करा। आप देखो, महाप्रभु ने कोई ऐसा भेदभाव नहीं करा, है नहीं है। जैसे हम देखते हैं नामद हरिदास ठाकुर जी, ही वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, यवन फैमिली में जन्म हुआ था,
लेकिन उनको महाप्रभु ने क्या बनाया, नाम का आचार्य बनाया, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। सिमिलरली रामानंद राय, ऑल्दो ही वॉज बॉर्न ऑल्सो बॉर्न इन अ लो फैमिली, उनको महाप्रभु इंटीमेट पार्षद बनाया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ऑल्दो दे वर आउटकास्ट कर दिए गए थे बिकॉज दे वर्कड इन अ अंडर द मुस्लिम गवर्नमेंट, उसके अंदर काम कर रहे थे तो उनको भी आउटकास्ट कर दिया गया था, लेकिन महाप्रभु ने उनको अपना डिसाइपल स्वीकार किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं महाप्रभु ने ऐसा कभी भी जातिवादी का वेद नहीं करा। और महाप्रभु वहाँ पे क्या करते थे, तपन मिश्रेर घरे भिक्षा निर्वाहन सन्यासीर संगे नाही माने निमंत्रण। तो महाप्रभु वहाँ पे जो तपन मिश्र थे, एक और थे, उनके घर पे भिक्षा वगैरह करते थे, भिक्षा मतलब भोजन वगैरह वहाँ पे स्वीकार करते थे, और सन्यासियों के संग कोई निमंत्रण वगैरह नहीं करते थे। वहाँ पे कोई भी उनसे इनविटेशन वगैरह कोई स्वीकार नहीं करते थे, जाते ही नहीं थे वहाँ पे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ Lord Chaitanya definitely proves that a Vaishnav sannyasi cannot accept invitations from Mayavadi sannyasis or intimately mix with them, उनके साथ मिक्स नहीं होता। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी आते हैं, सनातन गोसाई आशी ताही मिलीला तांद्र शिक्षा लागी प्रभु 2 मास रहीला। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी भी अब आ जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि महाप्रभु हैज़ कम टू वाराणसी। तो सनातन गोस्वामी भी वहाँ जो जेलर होता है उसको घूस घूस खिला के वो भी आ जाते हैं। बीच में वो सारे कांड भी होते हैं जहाँ पे वो होटल वाला कांड होता है, वो सिक्के वाला, और वो कंबल वाला, कंबल भी मिलता है उनको श्रीकांत से, वो सारी चीज़ें कर कर आके वो भी आ जाते हैं। 2 मास वहाँ पे महाप्रभु उन्हें शिक्षा देते हैं इसी बीच में। तो उनको महाप्रभु बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। तांड्र सिखाईला सब वैष्णव रथम भागवत आदि शास्त्रेर यत गूढ़ मर्म, ये सारी चीज़ें महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं। तो इसी बीच में क्या होता है कि जो चंद्रशेखर आचार्य होते हैं और तपन मिश्र होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, है ना। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपना दुखी हैया प्रभु पाए कैला निवेदना। तो ये क्यों दुखी थे, क्या हो गया था ऐसा, बताओ क्यों दुखी थे। दुखी हैया प्रभु पाए कैला निवेदन, क्यों दुखी थे, वाई देवर अनहैप्पी, बताइए कोई बता सकते हैं क्यों दुखी थे। महाप्रभु की निंदा सुन के बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे महाप्रभु की निंदा सुन के। कहते हैं वो सुनते रहते थे, वो बहुत दुखी थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, है नहीं है। ये महाप्रभु खुद अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरे बस सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। लेकिन यहाँ पे जो चंद्रशेखर आचार्य और मिश्र तपन ये लोग सहन नहीं कर पा रहे थे और वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो जनरली अगर कोई ऐसे निंदा करे, खुद की निंदा करे तो सहन कर लेना चाहिए, अगर खुद की ब्लास्फेमी हो रही है तो वन शुड टॉलरेट। लेकिन अगर वैष्णवों की, भगवान की, गुरु की कोई निंदा कर रहा है तो हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टॉलरेट, धो देना चाहिए उससे धो देना चाहिए, है नहीं। तो इसके ऐसे बताते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, 3 लेवल पे इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास देखना चाहिए क्या करना। पहला तो ये है कि अगर आप उसे शास्त्रों के आर्ग्यूमेंट से काट सकते हो, उसको डिफीट कर सकते हो, तो वो कर देना चाहिए, ठीक है। शास्त्रों के आर्ग्यूमेंट से अगर काट सकते हो तो उसको काटना चाहिए, उसकी फिलॉसफी को, उसको। ये नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, उसकी जीभ काट देनी चाहिए जीभ काट देनी चाहिए और खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और तीसरा लेवल बताया गया है, उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है या तो शास्त्रों से या फिर उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं कि बैठ के निंदा सुन रहे है नहीं है ऐसे लोग जो निंदा करते रहते हैं, है नहीं। इस्कॉन की निंदा करते हैं, इस्कॉन के आचार्यों की निंदा करते हैं, ऋत्विक्स वाले, उनकी किताबें भी निंदा से ही भरी रहती हैं, खूब निंदा करते हैं। और खूब ऐसे आपको दिखेंगे, इस्कॉन का पैसा यहाँ जाता है, ये लोग ये बोलेंगे, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोलता रहेगा, बोलने के, है नहीं है। ऐसे निंदक बहुत सारे मिलेंगे, है ना। तो ये जो चंद्रशेखर आचार्य थे और मिश्र तपन मिश्र थे, ये इनको बहुत फर्म तो फेथ था। एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में लिखेंगे
कि ये जो थे वो कनिष्ठ अधिकारी लेवल पे थे एक्चुअली। इनको बहुत फर्म फेथ था महाप्रभु में, लेकिन इन्हें मतलब लाइक शास्त्रों से ये डिफीट नहीं कर पा रहे थे, शास्त्रों से ये डिफीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बहुत दुखी थे। वो कहते थे कि जी हम हमारे जीवन किस बात का जीवन, हम आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से वो कहते थे कि हम आपकी निंदा सुन रहे हैं और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है, इससे बेटर है कि हम आत्महत्या कर लें, वो ये बोलते थे। तो दुखी हैया पाए प्रभु पाए कैला निवेदन, तो महाप्रभु के पास आके वो क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, महाप्रभु से निवेदन कर रहे हैं, चंद्रशेखर आचार्य और, है ना। कति कशुनिब प्रभु तुम्हार निंदन, न सहिते एवे छाड़िव जीवन। कह रहे हैं कि कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे, है नहीं है। वी शुड गिव अप आवर लाइफ्स रादर देन हियर सच ब्लास्फेमी, रादर हियरिंग सच ब्लास्फेमी वी शुड गिव अप आवर लाइफ्स, अपना जीवन छोड़ देते हैं, है नहीं है। तो यहाँ पे बस वही था जो मैंने पहले ही बता दिया कि महाप्रभु अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं। क्या कोई हमें निंदा करे तो महाप्रभु ने कैसे हंस हंस के टाल दिया था। जैसे शिव जी को दक्ष प्रजापति निंदा कर रहा था, है नहीं, एरिना में आके, नहीं शिव जी वहाँ से उठ के चले गए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ही वॉज बिजी इन इज मेडिटेशन, ही वॉज सिंपली बिजी इन इज मेडिटेशन, और वो आके क्या क्या उल्टा सीधा नहीं बोलता है। मरकट लोचन है ये, बिच्छू लपेटता है, सांप लपेटे हुए है, और राख लपेटता है, इसके पार्षदगण देखो भूत जैसे हैं, कितना उल्टा सीधा नहीं बोलता फोर्थ कैंटो में आते। लेकिन शिव जी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी को भी वो कर्ज कर देता है, वो कर्ज निंदा से वो निंदा कर देता है, कहते हैं ये ब्रह्मा जी को कहने पे ही मैंने शादी करी थी अपनी बेटी की, इससे किस घड़ी में शादी कर दी मैंने, तो ब्रह्मा जी को भी वो कोस देता है। तो जब व्यक्ति बोलने पे आता है तो कुछ भी बोलता है, लेकिन निंदा करने पे आता है तो कुछ भी करता है। अभी पीछे एक लेक्चर सुन रहा था रुक्मिणी किशोर का, उसमें टॉपिक था इंद्रास प्राइड एंड प्लाइट, एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप भी सुनना, इंद्रास प्राइड एंड प्लाइट। तो प्राइड जब व्यक्ति के अंदर आता है तो वो क्या करता है, दूसरों की निंदा करता है, वो सोचता है मैं महान हूँ, वो अपने आप को क्या समझता है, मैं महान हूँ, और दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझता, और हर एक को जाके करेक्शन देगा, हर एक को जाके वो क्या देगा, करेक्शन देगा। तो प्राइड जब किसी के अंदर होता है तो वो सोचता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसे सोचते हैं, वाली मेंटेलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे जो मायावादी सन्यासी थे, दे वर ऑल्सो इन अ पफ्ड अप सिचुएशन, बहुत पफ्ड अप थे, अरे हम तो वेदांत जाते हैं, हम तो टॉप मोस्ट हैं जी, ये ऐसे वो अपने आप को बड़ा पफ्ड अप समझते थे। और भक्तों को, भक्ति को क्या समझते हैं, सेंटिमेंटलिस्ट लोगों के लिए। जैसे उनको ये वाला वर्ष बड़ा अच्छा लगता है, भगवद गीता का 9th चैप्टर का एक श्लोक आता है, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रस ते अपि यान्ति परांगति। कहते हैं जो भक्ति है वो इन लोगों के लिए, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्र ते अपि, वो कहते हैं ये इन लोगों के लिए, भक्ति भक्ति तो सेंटिमेंटलिस्ट लोगों के लिए, है नहीं। वो इस तरीके से वो कहते हैं, भगवान ने गीता में 3 चीज़ें बोली है ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति। तो कर्म योग तो कर्मनिष्ठ लोगों के लिए है, कर्म ही पूजा है, कर्मनिष्ठ। ज्ञान योग ज्ञानियों लोगों के लिए, और भक्ति सेंटिमेंटलिस्ट के लिए। वो ऐसे भक्ति की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, यानी भक्ति के प्रोसेस की निंदा करते हैं। रूपा जी इसके तात्पर्य में लिखेंगे कि वो भक्ति को, भगवान को, भक्तों को, सबको माया मानते हैं। सबको क्या मानते हैं, माया मानते हैं, यानी अपने आप को नारायण मानते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि कैसे जब जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु पे आक्रमण किया था तो उनके सर पे मटका फोड़ दिया था, तो उस पे महाप्रभु ने उसको टॉलरेट नहीं किया था। महाप्रभु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं इस तरीके से, लेकिन फिर बाद में नित्यानंद प्रभु उनसे बोलते हैं कि भाई क्षमा कर दीजिए। तो कोई अपने लिए कोई बोले तो हमें उसको क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, तृणादपि सुनिचेना का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरे वैष्णवों के लिए, गुरु के लिए, प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए, इस्कॉन के लिए कोई निंदा करता है, भगवान की कोई निंदा करता है, तो हमें अच्छे से शास्त्रों से उसको कोट करके काटना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, तो हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, अच्छे से सुनाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ पे वो कर नहीं पा रहे थे,
चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र, एंड दैट्स वाई देवर अनहैप्पी, बहुत दुखी थे। तुम्हार निंदय यत सन्यासी गण, सुनीत न पारी फाटे हृदय श्रवण। कह रहे मायावादी सन्यासीज आर ऑल क्रिटिसाइजिंग योर होलीनेस, वी कैन नॉट टॉलरेट हियरिंग सच क्रिटिसिज्म, फॉर दिस ब्लास्फेमी ब्रेक्स आवर हार्ट। हमारा हृदय फटे जा रहा है, आपकी निंदा सुन के हमारा हृदय क्या है, फटे जा रहा है, बहुत फटे जा रहा है। तो जब हमें कोई निंदा सुने तो ऐसा हृदय फटना चाहिए। जनरली हमारे को अपना गुणगान सुन के हमारा हृदय प्रसन्न होता है, और दूसरे की निंदा सुन के भी हमें हमारा जो है हृदय प्रसन्न होता है। दूसरे का गुणगान हो रहा होता है तो हमारा हृदय फटे जा रहा होता है। होते नहीं होते, बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, होता नहीं होता। दूसरे का गुणगान हो रहा होता है तो हमारा हृदय फाटे मोरा मन। हृदय जो होता है वो फट रहा होता है। और हमारा गुणगान हो रहा होगा या दूसरे की निंदा हो रही है, हाँ हाँ बहुत सही बात, सही बात है, 2-4 हम भी ऐड कर देंगे। तो ये होता है ऐसा। तो इसलिए हमें यहाँ पे इनका क्या कहते हैं, महाप्रभु की जब ये निंदा सुन रहे थे इनका हृदय फटे जा रहा था। इसी वाले पर्पट में प्रभुपाद जी देखो ये लिख रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस कर लिया वो है, यह सुनी रहे प्रभु ईशत हसिया, सही काले एक विप्र मिलीला आशिया। तो ये सुन के महाप्रभु फिर से हंस पड़े। लाइक वो तो भगवान है, आत्मा रहा है, उन्हें क्या दिक्कत है, कर लो भाई, निंदा कर लो, जो करना है वो करो। लेकिन महाप्रभु क्या करें फिर से, हाँ, ही ओनली स्माइल्ड स्लाइटली एंड रिमेन्ड साइलेंट। महाप्रभु शांत रहे एकदम। और तभी महाप्रभु जो थे इन दोनों भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए महाप्रभु की योजना से ही वहाँ पे एक ब्राह्मण आता है, वहाँ पे एक ब्राह्मण आता है, महाप्रभु को इनवाइट करेगा। महाप्रभु इनवाइट करेगा, कहेगा कि मैंने सारे सन्यासियों को बुलाया अपने घर पे भोजन के लिए, और मैं चाहता हूँ आप भी आइए भोजन करने के लिए मेरे घर पे। तो महाप्रभु का ये प्लान था एक्चुअली में, कि महाप्रभु जो थे वहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन करके उन लोग को धोना चाहते थे। उन लोग को क्या करना चाहते थे, उनकी फ़िलॉसफी को धोना चाहते, उन लोग को तो नहीं धोना चाहते थे, उनको फ़िलॉसफी से धोना चाहते थे, है नहीं। फ़िलॉसफी, हम किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो उसकी फ़िलॉसफी को, प्रभुपाद जी ऐसे ही बोलते थे, डोंट क्रिटिसाइज़ द पर्सन बट क्रिटिसाइज़, उसकी फ़िलॉसफी पूछते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी उससे सबसे पहले ये पूछते थे कि उसकी फ़िलॉसफी क्या है, और फिर प्रभुपाद जी फ़िलॉसफी को काटते थे, फ़िलॉसफी पे आर्गूमेंट देते थे। ये नहीं कि उस व्यक्ति की निंदा करना, ऐसे नहीं, तो व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, जनरली उसकी जो फ़िलॉसफी है उसको हम स्वीकार नहीं करते, है नहीं। तो इस तरीके से वहाँ पे एक ब्राह्मण आता है, वो ब्राह्मण क्या करता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं फिर से कि बिकॉज द ब्लास्फेमी वाज अगेंस्ट श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, ही डिड नॉट फील सॉरी एंड देयरफॉर ही वाज स्माइलिंग। दिस इज आइडियल वैष्णव बिहेवियर। वन शुड नॉट बिकम एंग्री अपॉन हियरिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ वन सेल्फ हिमसेल्फ। जनरली हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी कोई निंदा कर रहा होता है, मतलब हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, होता नहीं होता है, हम होते हैं मेरे लिए ऐसा बोल रहे थे, अच्छा ऐसा बोल रहे थे, अच्छा मैं भी देखता हूँ, फिर हम भी 2-4 सुना देते। होता नहीं होता है, बताओ ऐसा सबके साथ होता है। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हम में से कौन खुश होता है, कोई खुश होता है, कौन दुखी होता है, सबको दुख ऐसे सच्ची बताओ, बी ऑनेस्ट। लगता होगा कि लाइक मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरे लिए फालतू में बोलते रहते हैं, ऐसा है नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो एक बार उनका एक कोई पास में कोई ब्राह्मण रहता था, बहुत निंदा करता था, वो ब्राह्मण मर जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो डिसाइपल होते हैं वो आते हैं, वो खुशियाँ मनाते हुए आते हैं, कहते हैं जय हो आज मर गया मर गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये पता चलता है तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं, कहते हैं वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। वो क्या था, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। वो क्या करता था, मेरे को लाइक मेरी कमियां बताता था। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो हमारी कमियां हमको बताएंगे। जनरली हम अपने नीचे वालों के साथ रहना पसंद करते हैं। मैं लेक्चर सुन रहा था रुक्मिणी किशोर उसमें वो बता रहे थे, जनरली हम अपने नीचे वाले लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं,
क्यों, वो क्या करेंगे, हमारा गुणगान करेंगे, वाह प्रभु जी आप क्या महान कीर्तनिया हैं है नहीं, आप क्या क्लास देते हैं। हम भी पपडप हो जाएंगे, हाँ मैं तो सबसे अच्छी क्लास देता हूँ, हम तो इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, इतना अच्छा मृदंग बजाते हैं, क्या सेवा करते हैं, वाह वाह, गुणगान करते हैं। जैसे पौंडरक था, वो अपने फॉलोअर्स के साथ हमेशा रहता था, उसे कहते थे आप ही भगवान है, साक्षात भगवान है, इतना पपडप कर दिया, तो चौड़ा बना दिया। वो भी सोचता था हाँ मैं ही भगवान हूँ, और 4 वो भी लगा लिए थे। शिव जी से वरदान भी मिला था, उसके 2 हाथ और आ गए थे, शंख चक्र गदा पद्म, महाविष्णु का अवतार तो इस तरीके से वो अपने आप को मानने लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी मानने लग जाते हैं, हाँ आई एम द बेस्ट हो जाता है ऐसा, लोग चढ़ाते रहते हैं ना नीचे से, लेकिन जब बराबर वाले होते हैं और ऊपर वाले होते हैं वो उतार देते हैं होता नहीं होता है, जब अपने से बराबर वालों का संग करते हैं, है नहीं है, और ऊपर वालों को संग करते हैं, तो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे ले आते हैं, कटिंग कर देते हैं हमारी, है नहीं। कोई व्यक्ति रुक्मिणी उसमें लेक्चर में बता रहे थे, कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे के आया, बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आया, ठीक है, आश्रम में आएगा, क्या ये क्या फैला रखा है, साफ़ करो इसे या बेच में आएगा, ये क्या गंदगी फैला के गए, साफ़ करो इसे, तुरंत सारा उसका वो ईगो क्रश हो जाता है। होता नहीं होता है। आप देखो सबसे ज़्यादा हमारी ईगो क्रश या तो आपस वाले करते हैं या ऊपर वाले करते हैं। किस किस का ऐसा अनुभव है नहीं है, आपस में धो देंगे ऐसे क्या करें, हमें लगेगा कि जी हमारे को अपनी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कितना कुछ भी नहीं हो, आई एम नथिंग। तो ये ऐसा समझना चाहिए, आई एम नथिंग, तो हमेशा हम ग्राउंडेड रहेंगे, नहीं। तो यहाँ पे जो महाप्रभु थे, उन्होंने अपनी जब ब्लास्फेमी सुनी तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए, है नहीं है। बट इफ अदर वैष्णव आर क्रिटिसाइज, वन मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्ट एज प्रीवियसली सजेस्टेड। Sri Chaitanya Mahaprabhu was very compassionate for his pure devotees Tapan Mishra and Chandrasekhar. Therefore, by his grace, this Brahman immediately came to see him. And by his omnipotency, Lord created a situation for the happiness of his devotees. तो महाप्रभु अब उन दोनों भक्तों को प्रसन्न करना चाहते थे, इसीलिए उस ब्राह्मण को बुलाया। वो ब्राह्मण क्या कर रहा है, महाप्रभु के चरणों में पड़ गया, आशी निवेदन करे चरण धरिया, महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए उसने। एक वस्तु मांगू देह प्रसन्न हैया, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि वो आके ऑर्डर मार रहा है, ए महाप्रभु चलो ऑर्डर नहीं मार रहा है आके, वो क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो इसलिए जब हम किसी सुपीरियर पर्सनालिटी के पास जाएं तो हमें कैसे जाना चाहिए, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। तो हमें वी शुड वेरी हम्बली अप्रोच एंड इन अ रिक्वेस्ट मूड वी शुड गो, नॉट दैट ऑर्डर मार रहे हैं तो ये समझना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं द वैदिक इंजंक्शन स्टेट्स दैट वन मस्ट अप्रोच अ सुपीरियर अथॉरिटी इन हम्बलनेस। वन कैन नॉट चैलेंज अ सुपीरियर अथॉरिटी, बट ग्रेट सबमिशन वन कैन सबमिट हिज प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस बाय द स्पिरिचुअल मास्टर और स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना, अपनी पोजीशन को हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे सीनियर्स हमारे ऐसे कंधे पे हाथ रख देते हैं, तो हम भी सोचते हैं जी हम भी रख लेते हैं, है नहीं। कई बार हमें खींच लेते हैं डांस के लिए, हम भी सोचते हैं हम भी खींच लेते हैं। तो हमें अपनी मर्यादा को समझना चाहिए कि वी शुड अंडरस्टैंड आवर लिमिट। और कई बार क्या होता है, बहुत फ्रैंक हो जाते हैं, है नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं हम, तो ये कई बार बहुत फ्रैंकनेस आ जाती है या फेमिलियरिटी आ जाती है, तो उनको भी हम कुछ नहीं समझते, हम कहते ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, है नहीं है। तो ये बड़ा वो होता है, तो इसलिए अपनी मर्यादा को समझना चाहिए, इसलिए एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर हम उनके प्रति उनके अंदर कमियां देखनी शुरू कर देंगे और उनके प्रति अपराध भी करना शुरू कर देंगे। तो ये एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस होनी बहुत आवश्यक है नहीं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जब 11th कैंटो पढ़ रहे थे तो 11th कैंटो में हमने एक अग्नि का एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना। जो अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु थे, उसमें एक अग्नि भी आई थी। तो अग्नि से हमने क्या सीखा था, हाँ, ज़्यादा पास जाएंगे तो अग्नि क्या करेगी, जला देगी, ज़्यादा दूर जाएंगे तो अग्नि की ताप का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए अग्नि के। अग्नि फिर क्या होगा, कमियां देखनी शुरू करेंगे, है नहीं, ऐसा हो जाता। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रिंसिपल। तो जो ब्राह्मण था बड़े ही हम्बली अप्रोच करा उसने महाप्रभु को, कह रहे सकल सन्यासी मुई कैनु निमंत्रण तुम्ही यदि आयशा पूर्ण हवे मोरा मन। अगर आप भी आएंगे
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई विल फील वेरी गुड। मैंने सारे सन्यासियों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है, किस पे? भोजन पे निमंत्रण दिया है ना। तो अगर आप भी आएंगे तो हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दोज हु आर इन द गृहस्थ आश्रम, इट इज़ देयर ड्यूटी टू इनवाइट द सन्यासीज टू देयर हाउस एंड फीड देम। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहते हैं, न हैया सन्यासी गोष्ठी यहाँ आमी जानी, मोरा अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। वो कह रहे कि मेरे को पता है आप आओगे नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा मायावादियों के बीच में आना, लेकिन मेरा आपसे बहुत निवेदन है ना, एक हम्बल इनविटेशन प्लीज़ स्वीकार कीजिए। है नहीं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एन आचार्य और अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ वैष्णव स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज प्रिंसिपल, बट ऑल दो ही इज़ एज हार्ड एज थंडरबोल्ट, समटाइम्स ही इज़ एज सॉफ्ट एज रोज। Thus, actually, he is independent. He follows all the rules and regulations strictly, but sometimes he seconds this policy. It was known that Lord Chaitanya, will never mix with Mayavadi sannyasis, yet he conceded the request of the Brahmana as stated in the next verse. तो हम देखते हैं जैसे महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट थे, है नहीं। एक स्ट्रिक्टनेस उनकी देखते हैं राजा प्रताप रुद्र के साथ। राजा प्रताप रुद्र से वो मिलना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्योंकि राजा एक विषय व्यक्ति, राजा मतलब विषय व्यक्ति, उसका विषय वस्तुओं के साथ संग होगा, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। कौन सा श्लोक आता है? हाँ, संदर्शनाम अथ योषितांश, हाँ हंत हंत विषभक्षण तो अभिशाप, है ना। जिगिमिशोर भव सागर से, कैसे शुरू होता है ये? पारम परम जिगिमिशोर भव सागर से, निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य, पारम परम जिगिमिशोर भव सागर से, है ना। संदर्शनम विषयिनाम अथ योषितांश, हाँ हंत हंत विश्व भक्षण तो अपेक्षा। महाप्रभु इस वर्ष को बोलते हैं कि जो इस भौतिक जगत से पार जाना चाहते हैं, निष्किंचन, जो निष्किंचन लोग हैं, जो भगवत भजन में उन्मुख होना चाहते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए? संदर्शनम विषयिनाम अथ योषितांश, उन्हें विषयी व्यक्तियों के संग नहीं करना चाहिए, उन्हें स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ हंत हंत भक्षण विष भक्षण तो अपनी साथ, इससे बेटर है कि विष पी लो, इससे बेटर है कि विष पी लो, ये बताते हैं। तो महाप्रभु भी वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लेटर ऑन उनका हृदय पिघलता है राजा की इतनी सारी ह्यूमिलिटी देख के, है ना। लेकिन यहाँ पे भी महाप्रभु जो थे, ऑल्दो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि मायावादी से नहीं मिलना है, लेकिन यहाँ पे कुछ पर्पस था महाप्रभु का मिलने का, है ना। तो इसलिए वो his heart became soft and he accepted the प्रभु हास्य निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासीर कृपा लागी ए भंगिता। तो महाप्रभु ने क्यों स्वीकार किया ये निमंत्रण को? ऐसा नहीं कि महाप्रभु को अच्छा खाने को मिलने वाला है ऐसा नहीं कि हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा तभी निमंत्रण स्वीकार, नहीं, उनका पर्पस था। महाप्रभु हाशी, महाप्रभु हंसते हुए निमंत्रण कैला अंगीकार, निमंत्रण का अंगीकार किया, स्वीकार किया। सन्यासीर कृपा लागी, पर्पस क्या था? सन्यासीर कृपा लागी ए भांगीता, ये महाप्रभु की एक लीला थी, है ना। हाँ, कि लाइक सन्यासियों को क्या करना थी? कृपा करनी थी, ठीक है। तो ये एक पर्पस था। तो फिर क्या होता है देखते हैं। से विप्र जाने न प्रभु ना या कार घरे, ताहार प्रेरणाए तानरे अत्याग्रह करे। तो पता था महाप्रभु जो थे वो कभी भी दूसरे घर में नहीं जाएंगे जहाँ पैसे, येट ड्यू टू इंस्पिरेशन फ्रॉम द लॉर्ड ही अर्नेस्टली रिक्वेस्ट हिम टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन। कि मतलब वो भगवान को बार बार भगवान की ही प्रेरणा से, एक्चुअली भगवान उनके हृदय में बैठ के उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप बार बार मेरे से निवेदन करो, बार बार निवेदन करो, और इस तरीके से महाप्रभु उनके इन्विटेशन को स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है? आर दिने गेला प्रभु से विप्र भवने, देखी लेना बशिया छेना सन्यासी रगणे। तो एक दिन महाप्रभु क्या होते हैं? आर दिने गेला प्रभु से विप्र भवने, उस ब्राह्मण के घर पे महाप्रभु जाते हैं। देखी लेना, वहाँ पे देखते हैं, वशिया छेना सन्यासी रगणे, अब वहाँ पे बहुत सारे सन्यासी गण क्या होते हैं? बैठे होते हैं। बनारस, सन्यासीज ऑफ बनारस, दे वर ऑल सिटिंग देयर, सारे के सारे सन्यासी वहाँ पे बैठे होते हैं। तो महाप्रभु का यहाँ पे देखो फिर से एटिकेट देखो, बड़ा
छोटे छोटे एटिकेट सीखने को मिलते हैं। स्तव नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वशीला से स्थाने। और देखो महाप्रभु जो थे यहाँ पे उन सन्यासीज को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, वाई हिज क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, अपनी क्वालिटी ह्यूमिलिटी से वो अट्रैक्ट करेंगे, है नहीं, ये बड़ा महत्व है। तो महाप्रभु वहाँ पे जाके सबसे पहले सारे सन्यासियों को क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सारे सबको प्रणाम कर रहे हैं, है नहीं। तो चाहे सन्यासी हो, मायावादी सन्यासी भी हो, उसको एटलीस्ट प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके सन्यास धर्म को हम सम्मान कर रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तपस्या भी उनकी बहुत टफ वाली होती है नहीं है। तो सवा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन मतलब जहाँ पे पैर धोते हैं वो स्थान, है नहीं है। मंदिरों में हम देखते हैं कि ऐसा स्थान बना होता है जहाँ पे पैर धोने का स्थान होता है नहीं है। वहाँ पे पैर धो के फिर मंदिर में एंटर करना चाहिए, ये नहीं कि ना चप्पल उतारी सॉक्स पहन के एंटर कर गए। कई लोग जूते के साथ भी एंटर कर जाते हैं। थोड़े दिन पहले भी हुआ था, एक जना जूते पहन के टेम्पल हॉल में घुस आया था, उसे बाहर कर रहा था गार्ड ने, चलो बाहर चलो धो के उतार के आओ। तो पहले के समय ऐसा होता था। पुरी भी हम पिछले साल अगर आपको याद हो हम गए थे, तो वहाँ पे भी जो था प्रॉपर पैर धोने का स्थान बाहर बना हुआ है, देखा आपने, पैर धोने का बाहर वो कुछ गाय जैसे मुंह बने हुए हैं, उसमें से पानी निकलता है, वो पहले पैर धोना पड़ता है फिर अंदर जाते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि जूते चप्पल पहन के कैसे भी चले जाए। आजकल तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या पहन के शुरू कर दिया ना, चड्डी बनियान पहन के भी आ जाते हैं है नहीं है। वैसे बड़ा स्ट्रिक्ट है साउथ के मंदिरों में, तो मतलब एक धोती पहन के ही जाना है। कुछ ऐसे मंदिर आपने देखे होंगे वहाँ पे ऐसे वैसे कपड़े पहन के नहीं आ सकते, पैंट शर्ट पहन के, ये सब वहाँ पे प्रॉपर धोती पहन के। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो वहाँ पे सर बांध के जाना होता नहीं होता। ये बंगला साहिब में जब मैं कॉलेज में था तो बंगला साहिब जाता था, 2-4 बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए तो वहाँ पे वो रुमाल बांधना ज़रूरी होता, सर ढकना ज़रूरी होता था, है नहीं। तो है। तो ऐसे ही मंदिर में आ रहे हैं, पिकनिक मनाने थोड़ी ना जा रहे हैं मंदिर में है नहीं है। वो चड्डी पहन के आ गए, कुछ भी पहन के आ जाते हैं, अर्धनग्न अवस्था में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमें प्रॉपर एटिकेट को देखना चाहिए, है नहीं है। तो आपने देखा होगा पीछे गोविंद देव जी की मंदिर में भी गए थे वहाँ जयपुर में, तो वहाँ पे भी कुछ बेल्ट बांध के गए थे कोई लोग, तो उनकी बेल्ट खुलवा ली थी, बेल्ट हटवा दी थी। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं मंदिर में। सॉक्स भी अलाउ नहीं होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा समझना चाहिए। जगमोहन हॉल, जग हाँ, तो वो दर्शन करने के लिए वो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे पाद प्रक्षालन का स्थान होता है मंदिरों में। प्रभुपाद जी इसमें यही बोलेंगे, परपट में बोलेंगे कि लाइक इन इंडिया इट इज़ प्रेवेलेंट द कस्टम दैट वन पुट हिज शूज़ इन अ स्पेसिफाइड प्लेस। पहले तो जूते चप्पलों को अपनी सही जगह उतारना चाहिए ये नहीं कि कहीं भी फेंक के चले है नहीं, आलस के चक्कर में हम कहीं भी फेंक के चले जाते हैं, है नहीं। पहले तो हमारे मंदिर में शू कहीं पे भी चप्पलें पड़ी होती थी, पूरे दिन वो हमारा चप्पल ही बटोरता रहता था, वाइपर से सारी बाहर करता था, है नहीं है। कहीं पे भी चप्पल उतार देते हैं। अभी पीछे हुआ था भाई गौर पूर्णिमा में, 2 भक्तों ने अपनी चप्पलें कहीं उतार दी, और फिर क्या हुआ, वो चप्पलें सारी वाइंड अप हो गई, शूज़ स्टॉल में पहुँच गई और फिर मिली ही नहीं, गायब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था थोड़े दिन पहले। मैंने भी अपनी चप्पल टेम्पल हॉल के जस्ट बाहर उतार दी थी मंगल आरती में, और 6 बजे गायब तो कहने का मतलब फिर कौन जिम्मेदार है, भगवान थोड़ी ना जिम्मेदार है हमारी चप्पलों के। तो इट इज़ इन इंडिया इट इज़ एट प्रिविलेंट दैट वन मस्ट पुट हिज शूज़ इन अ स्पेसिफाइड प्लेस, सही जगह पे उतारे। जो चप्पल वाला काउंटर बनाया है तो वहाँ पे उतारे, एंड देन एंटर द टेम्पल वेयर फुट आफ्टर वॉशिंग हिज फीट। अब मोजों के साथ तो वॉश कर नहीं सकते, तो मोजे भी उतारने पड़ेंगे। तो नंगे पैर एंटर करना है, क्यों क्या होता है कि हम सड़क पे चलते हुए आते हैं, इतनी गंदगी होती है, कुत्ते भी कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन कौन क्या क्या कर रहा होता है वहाँ पे नहीं है। तो वैसे झुग्गी वाले एरिया से जा रहे हैं तो फिर कोई शुद्ध तो होंगे नहीं हमारे पैर, तो इसलिए वो पैर धो के जाना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है नहीं। इसे किचन में भी एंटर करें तो पैर धो के एंटर करना चाहिए। ऐसे ही आप देखते होगे किचन में बाहर की चप्पलें अलाउ नहीं होती हैं, ऑल्दो वैसे भी हम चप्पलें अलाउ ही नहीं करते अंदर की तरफ, तो चप्पलें बाहर ही रहनी चाहिए। चप्पलें बहुत गंदगी लेके आती हैं, है नहीं, बहुत गंदगी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं। हॉस्पिटल्स में भी आप देखते हो कई हॉस्पिटल्स में चप्पलें अलाउ नहीं होती अंदर, बहुत डस्ट हेल्थ वाइज भी देख सकते हैं,
सटल कॉन्शियसनेस के लेवल से भी देख सकते हैं, वो बहुत गंदगी चलती है, तो पैरों को आके ही धोना चाहिए। तो वेयर फुट, और महाप्रभु क्या हुए, उसी स्थान पे बैठ गए, है ना। आफ्टर वॉशिंग दिस फीट ही सेट डाउन बाय द प्लेस वेयर ही हैड डन सो। ऐसे नहीं कि महाप्रभु जो थे उनके बीच में जाके बैठ गए, नहीं, यहाँ पे महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं, हाँ, वाई ऑफरिंग इज ओबीसेंसेस टू मायावादी सन्यासी, श्री चैतन्य महाप्रभु वेरी क्लियरली एग्जिबिटेड हिज हम्बलनेस टू एवरीवन। वैष्णव मस्ट नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन, टू से नथिंग ऑफ सन्यासीज। तो सबके प्रति वैष्णव क्या रहता है, अमानिना मान देना, सबको सम्मान देते हैं। वन शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, वन शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो महाप्रभु वहाँ पे अपना चरण धोए और वहाँ पे जाके बैठ गए। वशिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय बपु कोटि सूर्यभास। तो वहाँ पे जाके महाप्रभु बैठ गए और महाप्रभु ने अपने शरीर से कांति निकालनी शुरू कर दी शरीर से ब्रह्म तेज निकालना शुरू कर दिया। तो मायावादी सन्यासी जो होते हैं, मायावादी, वो ब्रह्म से बड़ा आकर्षित होते हैं, लाइट बड़ी आकर्षित करती है तो महाप्रभु ने लाइट ही दिखा दी, लो जी लाइट देखो। तो कितना लाइट निकल रहा था, कोटि सूर्य आभास, करोड़ों करोड़ों सूर्य से जितनी आभा निकलती है। आप सोचो, एक सूर्य अभी हम सिर्फ देखना मुश्किल होता है, यानी थोड़े दिन में और चमचमाएगा सूर्य तो और हालत ख़राब होगी। तो एक सूर्य, और सोचो कोटि सूर्य आभास, करोड़ों सूर्य के समान महाप्रभु ने अपना एकदम शरीर का वोल्टेज बढ़ा लिया, है नहीं, दिखाना शुरू करो, और वो लोग अट्रैक्ट हो गए, लाइक वो अट्रैक्ट ही इसी चीज़ होते हैं, ब्रह्म से। तो आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्राउंड चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिटेड हिज पावर by manifesting an effulgence as brilliant as the illumination of millions of suns. कहने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु is Lord Krishna himself, therefore he can exhibit any mystic power. स्वयं कृष्ण है ना, यत्र योगेश्वरः कृष्ण। तो प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासी रमन, उठिया सन्यासी सब छाड़िया आसन। तो महाप्रभु ने ऐसा प्रभाव दिखाया अपना कि सारे लोग आकर्षित हो गए महाप्रभु से, ऐसा प्रभाव दिखाया अपना। सब सन्यासी रमन, उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन, सारे अपने स्थान पर खड़े हो गए और किसकी तरफ आ गए, महाप्रभु की तरफ, सब आकर्षित हो गए। यानी तो इसमें प्रभुपाद जी परपट में लिखेंगे कि जो जनरली हम देखते हैं सेंटली पर्सन, आचार्य, दे नेवर एग्जिबिट देयर पोटेंसी ऑन ऑल दैट थिंग फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, बट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड दे एग्जिबिट सच मिस्टिक ओपुलेंस पावर लाइक दैट। तो उस चीज़ को उसके लिए दिखाते हैं ताकि वो सामने वाला जो कि है वो अट्रैक्ट हो, क्योंकि जब तक वो अट्रैक्ट नहीं होगा तब तक वो सुनेगा नहीं। तो महाप्रभु को भी उन्हें सुनाना था, तो इसलिए वो उन्हें अट्रैक्ट करना था, है ना। तो कल शाम को भी मैं एग्जाम्पल दे रहा था, किन का एग्जाम्पल दे रहा था इस संदर्भ में, माधवेंद्र पुरी का, याद है नहीं याद है। तो माधवेंद्र पुरी जो थे वो गए थे, उनको सोचो उनके लिए भगवान ने खुद मटकी चुराई थी, वो पूरे फेमस हो गए थे पूरे वहाँ पे कि लाइक वहाँ माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान ने मटकी चुराई। तो उन्होंने उस जो फेम थी उसका फ़ायदा किस में उठाया, अपने पर्सनल कंफर्ट्स के लिए नहीं कि मेरे लिए घोड़ा गाड़ी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, किसके लिए उठाया कि भगवान के लिए चंदन मिल जाए। तो इसलिए उसका उन्होंने उस चीज़ में यूज़ किया, और ख़ुद तो वो वहाँ से गायब ही हो गए थे। लाइक जब उन पता चला कि मैं ऐसे फेमस हो गया तो उस जगह को छोड़ के ही चले गए थे, वो रेमुणा को छोड़ के पूरी चले गए। लेकिन पूरी तक खबर पहुँच चुकी थी, रातों रात खबर पहुँच गई कि माधवेंद्र पुरी जी के लिए चंदन चुराया भगवान। तो भगवान को फेमस करना होता तो ऐसे ही फेमस कर देते, ए वे यश घुषुक त्रिभुवन, है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को फेमस करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने आप को फेमस करने में लगे रहते है नहीं है, मेरा नाम हो, मेरा ये हो, मेरा आपकी कृपा से नाम हो रहा है तो हमें अपने नाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अपने नाम की चिंता में लगे रहते हैं कि लाइक मेरा नाम हो, मेरा ये हो, मेरा यश फैले, ये सब बहुत बेकार की चीज़ें हैं। हम अगर भगवान का यश फैलाएंगे, भगवान का नाम फैलाएंगे, तो ऑब्वियसली भगवान भी देखेंगे। भगवान आज को हम देखते हैं प्रभुपाद जी पे ज़्यादा किताबें हैं, कितनी किताबें प्रभुपाद जी पे नहीं, हर जगह प्रभुपाद जी की वर्शिप होती है, वे यश घुषुक त्रिभुवन,
तो इसलिए कि प्रभुपाद जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरी वजह से हुआ या मैंने किया। प्रभुपाद जी ये बोलते थे कि हमारी कोई योग्यता है तो बस एक ही योग्यता है कि हमने अपने गुरु के वचनों का एज इट इज़ पालन किया। प्रभुपाद जी आप अपने पर्पट्स में ये बोलते हैं। प्रभुपाद जी नहीं कहते देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी वजह से ये हो गया वे हो गया, नहीं। प्रभुपाद जी ने नेवर टेक क्रेडिट टू हिमसेल्फ। प्रभुपाद जी ऑलवेज गेव क्रेडिट टू हिज गुरु महाराज। तो इसलिए यहाँ पे जो एक भक्त अगर इस ऑपुलेंस का प्रदर्शन करता भी है तो इट्स फॉर द सर्विस ओनली। जैसे आप देखते हो कई बार हम देखते हैं क्लासेस होती हैं, कोई स्पीकर आते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये इन्होंने यहाँ यहाँ से पढ़ाई की है, इस कॉलेज से पढ़े हैं, यहाँ पे प्रीच करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इट इज़ फॉर द सर्विस ओनली। ऐसा नहीं कि वो उनको कोई गुणगान की वो ज़रूरत है, ऐसा नहीं। इट इज़ फॉर द सर्विस ओनली, ताकि जो ऑडियंस है वो क्या हो कि उनको ध्यान से सुने, कि मतलब वो समझेगी कि ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये कोई ऐसा नहीं कि ऐरा गहरा नथु गहरा व्यक्ति है समझ पा रहे हैं कि ऐसा ही नहीं कि कोई ऐसा, तो उसकी व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को वो समझेंगे कि हाँ लाइक है नहीं, होता नहीं होता है कि इम्पोर्टेंस पता होगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सही दृष्टि से सम्मान कर पाएंगे, सही दृष्टि से उसको देख पाएंगे, उसको सुन पाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने वहाँ पे इस मिस्टिक ऑपुलेंस को अपने दिखाया टू अट्रैक्ट। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं इट इज़ अ मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी टू अट्रैक्ट अटेंशन बाय एग्जिबिटिंग मिस्टिक पावर्स देन टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर वन सेल्फ टू बी गॉड। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं विश किशन का उसने यही करा था, वो अपनी मिस्टिक ऑपुलेंस दिखाता था, लोगों को ठीक कर देता, वो कहता था अब यही गुणगान विश किशन ही भगवान अब सर्वत्र यही गुणगान तो वो अपने आप को उसने भगवान डिक्लेयर कर दिया था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो जी मैं ही भगवान हूँ, मुंह से बॉल निकाल रहे हैं सोने का, है ना, फेमस हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये बहुत सिंफुल एक्टिविटी है, मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी। तो महाप्रभु ने अपना एग्जीबिशन किया मिस्टिक पावर का जस्ट टू अट्रैक्ट द माइंड ऑफ दो सन्यासीज। और उन सन्यासीज के मन में भी महाप्रभु के प्रति एक एप्रिसिएशन आया, एप्रिसिएशन आया। और ये जो एप्रिसिएशन होगा वो उनकी अज्ञात सुकृति बनेगी। क्या बनेगी? अज्ञात सुकृति बनेगी, जिसकी वजह से वो क्या हो पाएंगे, मायावाद छोड़ के वैष्णव बन जाएंगे मायावादी से वो क्या बन जाएंगे, वैष्णव बन जाएंगे। ये जो उनके अंदर अज्ञात सुकृति थी। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला के छू करिया सम्मान। तो कह रहे हैं कि लीडर कौन था उन सन्यासी का? प्रकाशानंद सरस्वती। और वो खड़ा हो गया वहाँ पे। आफ्टर स्टैंडिंग अप ही एड्रेस्ड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ बोला। कहते हैं इहा ऐशा सुन श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैश केव आस्वाद अवसाद। कहते हैं यहाँ हो, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, ऐसे होते हैं। योर होलीनेस, आप ये गलत अपवित्र स्थान पे बैठे हो, पैर धोने के स्थान पे बैठे हो, है नहीं है? क्या आप दुखी हो, किसी चीज़ को लेके दुखी हो? जनरली कोई व्यक्ति ऐसे कोने में बैठ जाता है तो मतलब क्यों बैठ जाता है? दुखी होता है नहीं? एक बार बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है, मेरे को याद था, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, मैं दुखी हो गया था किसी चीज़ को लेके, और मैं कोने में ही बैठा रहा। मैं कहा मैं आऊँगा ही नहीं इन लोग के पास। बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है। तो कहने वाला यहाँ पे भी महाप्रभु जो थे एकदम वहाँ पे बैठ गए, पैर धोने की जगह पे सबसे अलग हो गए। होता है कोई व्यक्ति दुखी होता है तो सबसे अलग थलग बैठते। तो यहाँ पे उन्हें लगा कि महाप्रभु दुखी हैं। प्रकाशानंद सर, तो काय बात का दुख सता रहा है आपको, क्यों अलग थलग बैठे हो, है नहीं है? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली महाप्रभु ने अपने आप को बहुत ही हम्बली, बहुत ही मीकली प्रेजेंट किया, है नहीं? और जो मायावादी थे, इसलिए जो थे वो बहुत उन्हें लगा कि महाप्रभु बहुत दुखी हैं, ये हैं वो हैं, बट वो उनसे अट्रैक्ट हो गए, है नहीं? वो उनसे अट्रैक्ट हो गए। प्रभु कहे आमी है हीन संप्रदाय, तोमा सवार सभाए वशीते ना युयाय। है ना? महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो एक हीन संप्रदाय से हूँ, मैं तो भारतीय संप्रदाय में मैंने संन्यास लिया है, और आप उच्च कोटि के हैं, आपके साथ मैं कहाँ बैठ सकता हूँ?
मैं कहाँ बैठ सकता हूँ, है नहीं, मेरे तो आपके तुलना में कुछ भी नहीं हूँ, है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मायावादीज आर ऑलवेज पॉप्ड अप बिकॉज ऑफ देयर knowledge of Sanskrit and because of they belong to Shankar Sampradaya. They are under the impression that unless one is a Brahman and very good Sanskrit scholar, especially in grammar, one cannot accept the renounced order of life, become a preacher, and become a preacher. Mayavadi sannyasis are always misinterpret all the shastras in bulk jugglery and grammatical composition. Yet Sripad Shankaracharya himself condemns such jugglery of words in his verse प्राप्ते संहिते काले नाही नाही रक्षति दुक्कृण करणे, है ना। तो दुक्कृण मतलब बहुत मतलब संस्कृत की एक लैंग्वेज है दुक्कृण, ग्रामर होती है संस्कृत की ग्रामर। कहीं कोई लेक्चर में मैं सुन रहा था, किसी को अच्छे से संस्कृत समझनी है पढ़नी है तो 12 साल लगते हैं उसको कितने साल लगते हैं? संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनने में 12 साल लगेंगे आपको तो यहाँ पे ऐसे संस्कृत का ये उच्चारण लाइक बहुत पॉप्ड अप थे अपनी पोजीशन को लेके। लेकिन महाप्रभु ने अपने आप को एकदम हम्बली प्रेजेंट किया। और फिर यहाँ पे जो हैं अलग अलग सन्यासी के वो होते हैं, जैसे तीर्थ हो गया, आश्रम हो गया, सरस्वती हो गया, ये थोड़े अपर लेवल के सन्यासी माने जाते हैं। और जो भारती हो गया, अरण्य हो गया, वन हो गया, ये लो लेवल के सन्यासी माने जाते हैं मायावाद में। तो महाप्रभु ने एक्चुअली में वहाँ पे कहाँ पे सन्यास लिया था? भारतीय संप्रदाय में, केशव भारती से सन्यास लिया था, है नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी लिखेंगे कि वो अपने आप को जगत गुरु बोल देते हैं, ऑल दो कहीं एक कमरे से भी बाहर नहीं जाते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को जगत गुरु घोषित करेंगे कि हम जगत गुरु हैं। जगत गुरु बनने के लिए जगत में जाना पड़ेगा, आपको प्रचार करना पड़ेगा, कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हो, काय बात के जगत गुरु हो, है नहीं है। बहुत पॉपअप होते हैं अपनी पोजीशन से। और प्रभुपाद जी का आगे एक तात्पर्य आएगा, उसमें प्रभुपाद जी बोलेंगे ये अपने आप को सो कॉल्ड वेदांती वेदांती बोलते हैं, हम इनको विदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदंती। विदंती का मतलब क्या होता है? जिसके दांत नहीं है जिसके दांत नहीं है। तो जो बताते हैं जो ये लोग अपने आप को वेदांती वेदांती बोलते हैं, बहुत खुश होते हैं, दांत दिखाते हैं। और हमारे आचार्यों ने क्या कर दिया? इनके दांत तोड़ दिए। हमारे आचार्यों ने क्या कर दिया? इनके दांत तोड़ दिए हैं। स्पेशली उसमें प्रभुपाद जी 2 आचार्यों का नाम लेते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। इनके क्या कर दिए? दांत तोड़ दिए। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? विदंती बोलते हैं। वो तो बी को वज्र दंती, तो यहाँ पे विदंती। विदंती मतलब बिना दांत वाला, बिना दांत का, इनके दांत ही तोड़ दिए हमने, ऐसे वो वहाँ पे बोलते हैं। तो फिर क्या होता है? प्रकाशानंद सरस्वती अपने हाथों से महाप्रभु को होते हैं, आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया वशाइला सभा मध्य सम्मान करिया। यहाँ पे जो है प्रकाशानंद सरस्वती को एक अज्ञात स्वीकृति मिल जाएगी कि अपने हाथ से महाप्रभु को वो उठा रहे हैं कि आप उठिए उठिए, इस जगह पे मत बैठिए। और वशाइला सभा मध्य, सारे लोगों के बीच में, सेंटर में महाप्रभु को बैठाया सम्मान करके, सम्मान करिया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं उनको क्या मिली? अज्ञात स्वीकृति। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सच बिहेवियर इज कैलकुलेटेड टू बी अज्ञात स्वीकृति। तो ये अज्ञात स्वीकृति जो होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भक्ति में 4 तरीके के लोग आते हैं। कौन कौन से लोग आते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। तो वहाँ पे जो वर्ड आता है सुकृति, सुकृति, तो ये सुकृति वहीं से। तो अज्ञात सुकृति जब व्यक्ति की बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तब उसके अंदर इच्छा आती है कि मैं भगवान के पास जाऊँ, भगवान के दर्शन करूँ, या उसकी कृष्ण कॉन्शियसनेस शुरू होती है। तो ये अज्ञात सुकृति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी के विपरीत 4 लोग नहीं आते, तो वहाँ पे नमाम दुष्कृति, जैसे दुष्कृति होती है वो नहीं आते, वो अट्रैक्ट नहीं आते, भगवान के पास नहीं आएंगे। इसलिए भगवान से अट्रैक्ट होने के लिए सुकृति की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे इन्हें अज्ञात सुकृति मिल गई। अब जैसे हम लोग संकीर्तन करने जाते हैं तो वहाँ पे कई लोग हमें देखते हैं तो बोल देते हैं देखो जी हरे कृष्णा वाले आ गए, तो जाने अनजाने में उन्हें हरे कृष्णा बोल दिया, है नहीं है। या फिर हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो कोई गीता के लिए कुछ दान दे देता है, लो जी आप ये दान लो, या कुछ हेल्प कर देता है, समहाउ अदर किसी वे में हेल्प कर देता है, या फिर गीता पे हाथ भी लगा लेता है। तो कुछ ना कुछ सुकृति मिल जाती है नहीं, सुकृति मिल जाती है। तो इस तरीके से उसकी क्या हो जाती है? भक्ति की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी भक्ति की असली शुरुआत हो गई। उसकी बहुत सारी सुकृति इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो उसके अंदर इच्छा आएगी कि मैं, उसके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा तो उसके अंदर जीवन में कुछ घटेगा तो फिर वो भगवान से अट्रैक्ट होगा, भगवान के पास आएगा।
ये सुकृति बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे हम सड़क पे चलते हुए जाते हैं, कोई हमें देख के हरे कृष्णा बोल दिया, राधे राधे पंडित जी बोल दिया, तो उसे कुछ ना कुछ क्या मिल जाती है, सुकृति मिल जाती है। बोला आपको किसी ने बोला राधे राधे पंडित जी? किस किस को बोला है? पूछी ल तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम धन्य। वो कह रहे कि मैं जानता हूँ आपका नाम क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य है, और आप केशव भारती के शिष्य हो, संप्रदाय से हो, और इसलिए आप ग्लोरियस हो। कह रहे सांप्रदायिक सन्यासी तुम रह ए ग्रामे, की कारण आमा सवार न कर दर्शने। कह रहे हम तो भाई भाई हैं, एक ही संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, शंकराचार्य हमारे गुरु हैं, हम एक ही संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, आप हमारे गुरु भाई जैसे ही हो। ऐसी गांव में रहते हो, फिर भी हमसे मिलने नहीं आते, हमारे दर्शन नहीं करते, क्या कारण है इसका? समझ पाए ये चीज़ कि सांप्रदायिक, हम तो एक ही संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, शंकर संप्रदाय को। सन्यासी तुम सन्यासी भी हो, रह एक ग्राम में, इसी गाँव में रहते हो, ग्राम में मतलब वाराणसी में रहते हो। की कारण है, क्या कारण है? आमा सवार न कर दर्शन है, क्या कारण है? हम सबसे मिलना नहीं चाहते, हमसे मिलते नहीं हो, क्यों है? नहीं है। तो यहाँ पे फिर से प्रभुपाद जी बोलेंगे कि लाइक मायावादी का संग नहीं करना चाहिए, ऐसा ये आएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंजंक्शंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, अवॉइडिंग मिसलीडिंग हेयरसे एंड मैन्युफैक्चर्ड कंक्लूजन्स। एंड फिर वहाँ पे वही ब्राह्मण वर्थ राइट वाला आता है कि ब्राह्मण है उसी को सन्यास मिल सकता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लाइक कोई ब्राह्मण होगा तभी उसको सन्यास मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे में क्या है कि जो ब्राह्मण है वो किस उस पर आधारित होता है व्यक्ति? गुणों के और कर्मों के आधार पर। गीता में भगवान बताते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, नॉट ऑन जन्म कर्म विभागश। जन्म कर्म में नहीं, गुणों और कर्मों के आधार पे ये निर्धारित किया जाता है। समझ में आया ये चीज़? यहाँ पे ये है कि क्यों हमारा संग नहीं करते। तो सन्यासी हैया, फिर देखो क्या बोलते हैं, सन्यासी हैया कर नर्तन गायन, भावुक सब संग लैया कर संकीर्तन। कह रहे सन्यासी हो, सन्यासी होके क्या कर रहे हो? गायन, नर्तन गायन कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। भावुक सब संगे, सारे भावुकों के साथ संकीर्तन कर रहे हो। तो यहाँ पे वही भक्ति को, भगवान को, सबको क्या समझते हैं? माया समझते हैं, सब को सेंटिमेंटलिस्ट वाली एक्टिविटी समझते हैं, है नहीं है? ये महाप्रभु अपने आप को बड़ा ह्यूमिलिटी के साथ तृणादपि शूनीचे ना तरोरपि सहिष्णु ये प्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म, तह छाड़ी कर केने भावु के र कर्म। कह रहे हैं कि एक सन्यासी का धर्म है वेदांत का अध्ययन करना, वेदांत का पठन करना। तह छाड़ी, उसको छोड़ के, केने करे भावु के र कर्म, भावुक वाली एक्टिविटी कर रहे हो, सेंटिमेंटलिस्ट एक्टिविटी में पड़े लगे हुए हो। तो मतलब वो चैंटिंग को, हियरिंग को, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, इन सबको क्या समझ रहे हैं? भावुक के रख धर कर्म, एक सेंटिमेंटलिस्ट की एक्टिविटी समझ रहे हैं। और सोचिए जो वो कर रहे हैं वेदांत पठन, वेदांत अध्ययन, ध्यान, वो क्या है? वो टॉप मोस्ट है। इसीलिए वो बहुत पफ्ड अप थे, इसीलिए वो महाप्रभु को निंदा कर रहे थे, भक्तों की निंदा करते थे, इसीलिए वो उनको सन्यास सेंटिमेंटलिस्ट बोलते थे, बिकॉज दे वर पफ्ड अप। समझ में आया ये चीज़? तो यहाँ पे सिमिलरली सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी महाप्रभु से जब मिले थे, कहते थे ये क्या तुम सन्यासी हो, यंग सन्यासी हो, वेदांत का अध्ययन नहीं करते हो, ये क्या सेंटिमेंटलिस्ट वाली एक्टिविटी कर रखी हैं, मैं तुम्हें खुद क्या कहते हैं वेदांत पढ़ाऊँगा और मैं तुम्हें ऊंचे संप्रदाय में दीक्षा दिलाऊँगा। ये सब चीज़ें सार्वभौम भट्टाचार्य भी बोलते हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि उनका भी क्या होने वाला है। तो प्रभु देखिए तोमा साक्षात नारायण हीनाचार कर के में इथे की कारण। तो देखने में तो आप साक्षात नारायण की तरह लग रहे हो, क्योंकि महाप्रभु ने इतना वोल्टेज बढ़ा दिया था तो लाइक उनकी आंखें ही चमक गई थी, तो साक्षात नारायण है। हीनाचार कह रहे हैं, हीनों वाला आचार क्यों कर रहे हो? जो कह रहे हैं कि विल यू
काइंडली एक्सप्लेन द रीज़न दैट यू हैव अडॉप्टेड द बिहेवियर ऑफ लोअर क्लास पीपल। फिर से देखो, फिर से ब्लास्फेमी कि हीन आचार कर तुम्हें। तो जो भक्ति कर रहे हो या श्रवण कीर्तन नार्तन गायन ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये किसका आचार है? हीन लोगों का आचार है। फिर से वो इसको हीन लोगों का आचार समझ रहे हैं। फिर से बिकॉज दे वर पॉफ्ड अप। अब देखो प्रभु, अब यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु होते हैं, वो क्या बोलेंगे? महाप्रभु का रिप्लाई देखना। फिर से महाप्रभु इनको ह्यूमिलिटी से ही धोएंगे अपनी। क्या कहते हैं? प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहर कारण, गुरु मोरा मूर्ख देखी कौरिला शासना। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, कहते हैं सुनिए श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती, इसका कारण सुनिए। गुरु मूरा मूर्ख देखी कौरिला शासन, माई स्पिरिचुअल मास्टर कंसिडर्ड मी अ फूल एंड देयरफॉर ही चेस्टाइज मी। उन्होंने मेरे को एक मूर्ख समझा, है नहीं? और इसीलिए हमने अपने आप को गुरु के सामने एक मूर्ख समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और मैं फिर जाके उनको करेक्शन दे रहा हूँ या मैं जाके उनको सिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एटिकेट समझना चाहिए कि लाइक, है नहीं है? तो यहाँ पे महाप्रभु जो हैं वो बोलेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्यों वेदांत का अध्ययन नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज नंबर 1 फूल इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट इन द प्रेजेंट एज ऑफ कलयुग, इन इस एज ऑफ फूल्स एंड रास्कल्स, in which it is not possible to obtain perfection simply by reading Vedanta philosophy or meditating, the Shastras strongly recommend Harer Naam, Harer Naam eva kevalam, kalau nasti eva gatir। तो कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, है नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वेदांत का अध्ययन, हाँ, ऐसा नहीं कि महाप्रभु वेदांत के अध्ययन को मना कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मना कर रहे हैं, लेकिन वेदांत का अध्ययन करके फिर नेक्स्ट क्या? गीता में भगवान इस चीज़ को बताते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद। ये वेदों का गोल कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है नहीं? इसीलिए आगे बताएंगे, जिसने हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके मुंह पे भगवान का नाम है, उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है ना? एक श्लोक भी कोट कराया जाएगा, अहो बता शोपचो तो गरियान या जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मांड उचरनाम गृणंती ये थे। जिसने भगवान का नाम ले लिया, उसने सारे यज्ञ, सारी तपस्या, सब कुछ कर लिए, सब कुछ कर लिए, है नहीं? तो ये इस चीज़ का समझना चाहिए। लेकिन वेदांत पढ़ के केवल ये समझ लेना, उनका क्या रियलाइजेशन है? वेदांत पढ़ के जी हम भगवान बन गए। लेकिन वो असली रियलाइजेशन है। असली रियलाइजेशन क्या है? कि वेदांत पढ़ के, शास्त्रों का अध्ययन करके हमें ये समझ में आता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, और जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य। मैं भगवान का दास हूँ, मेरा कार्य भगवान की भक्ति करना है, तो भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति का अंग है श्रवण कीर्तन, है ना? कह रहे मूर्ख तुमी तोमार नाही का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी जो है, वो महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो ये बोल रहे हैं, यू आर अ फूल, he said, and you are not qualified to study Vedanta philosophy. Therefore, you must always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras. है नहीं? तो प्रभुपाद जी इसमें अच्छे से बताएंगे कि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, है ना? केवल ये कि वेदांत स्टडी करके पफ्ड अप होना वो ठीक नहीं है नहीं? तो फिर यहाँ पे सहीजो वाला भी आएगा कि क्या कहते, कोई सोचे कि अरे ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है, शास्त्रों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो बता रहे हैं जी हरे कृष्णा महामंत्र का ही जप करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो श्लोक बता रहा था ना, ओहो बता शोपचो तो गरियान या जीव अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ये सारे आएंगे। कह रहे हैं कि ए पर्सन हु हैज़ चैंटेड द 2 syllables हरि, किसी ने हरि बोल दिया, ही हैज़ ऑलरेडी स्टडीड सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बोलो हरि, बोलो जोर से हरि।
अब आप कहोगे हमने तो प्रभु जी पढ़ लिया, सामवेद भी पढ़ लिया हमने, ऋग्वेद भी पढ़ लिया, यजुर्वेद भी पढ़ लिया, अथर्ववेद भी पढ़ लिया, हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हरी 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 बोल तो कहने का मतलब है हरी बोल नहीं बनना है हमें तो शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है नहीं है? शास्त्रों का अध्ययन भी क्या है, बहुत दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शास्त्रों का अध्ययन करना, नहीं तो ये यही बन जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो हमें ये नहीं बनना, ठीक है? तो हमें अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो भक्ति के शास्त्र श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं उनको हमें अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, फिलॉसफी को जानना चाहिए। गीता में ही भगवान इस चीज़ को मेंशन करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भगवान के तत्व को जानना चाहिए। जनरली क्या होता है, हम तत्व को समझते नहीं हैं, डायरेक्टली लीलाओं पे जम कर जाते हैं। लीलाओं में बड़ा आस्वादन आ रहा होता है, क्या लीला लीलाओं में आस्वादन कर रहे होते हैं, लेकिन तत्व को नहीं जानेंगे तो हमें लीलाएं कैसी लगेंगी, लगेगा कि फेरी टेल्स चल रही हैं, है नहीं है? फेरी टेल्स चल रही हैं, भगवान हैं, उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपेंड कर लिया, अरे ये तो फेरी टेल है, वाह वाह वाह। और सुनाइए, नानी परियों की कहानी सुनाती थी ना, ऐसी लगेगी तो फेरी टेल जैसी लगेंगी ये सारी कहानियाँ। या फिर भगवान लगेगा ये क्या मक्खन चुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साधारण मनुष्य लगेंगे, क्योंकि तत्व को नहीं जानते हम, है नहीं? इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि 10th कैंटो पे जाने से पहले शुरू के 9th कैंटो पता होना चाहिए। कि 9 कैंटो हमें भगवान के तत्व को बताते हैं कि भगवान कौन है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और वो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं तो कितना आकर्षित करेंगे। मान लो मोदी जी की पोजीशन को हम जानते हैं, मोदी जी सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, तभी तो फोटो खींचेगी ना तभी तो फेमस हो। कोई साधारण व्यक्ति भी तो झाड़ू लगाता है सड़क पे, है नहीं? कोई साधारण व्यक्ति भी सड़क पे झाड़ू लगाता है। आपने भी कभी झाड़ू लगाई होगी, आपकी फ़ोटो आई कभी, बताओ आपको लाइक मिले उस पर? क्या कहना है, नहीं मिला। सम हाई पर्सनैलिटी इज डूइंग दैट लोअर जॉब एंड ही इज़ गेटिंग। सिमिलरली राजा प्रताप रुद्र का एग्जाम्पल देता हूँ, वो एक राजा थे, राजा होके वो झाड़ू लगा रहे हैं, महाप्रभु को अट्रैक्ट कर लिए। वो ऑलरेडी झाड़ू बाल है, झाड़ू लगा रहे तो क्या हो, किसी को अट्रैक्ट करेगा नहीं। जैसे भगवान के तत्व को जानना जरूरी है, तब भगवान की जो लीलाएं हैं, माखन चोरी वाली लीला या जितनी भी लीलाएं भगवान ने की, वो हमें साधारण नहीं लगेंगी, वो हमें साधारण नहीं लगेंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसलिए तत्व को जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना? नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा। बहुत सारे प्रभुपाद जी इसमें मेंशन भी कर रहे थे कि अपसंप्रदाय भी, कल ही पढ़े थे हमने अपसंप्रदाय, परसों पढ़े थे, कल ही पढ़े थे। बहुत सारे अपसंप्रदाय भी प्रभुपाद जी ने गिनाए थे। शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, फिलोसफी डेविएटेड होती है। कौन कौन से संप्रदाय थे? आउल, बाबुल, शाखी बेखी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, जात कर्म, जात गोसाई, सहिजिया, पता नहीं कौन कौन से संप्रदाय बता दिए, अपसंप्रदाय बता दिए थे बहुत सारे। बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द फिलोसफी, फिलोसफी उनकी डेविएटेड है, अति बाड़ी। उन्होंने 13वां स्कंद लिख दिया भागवतम का, आप सोचो, भागवतम का 13वां स्कंद लिख दिया उन्होंने। महाप्रभु के पास लेके आया, महाप्रभु का अति बाड़ी अति बाड़ी, महाप्रभु ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा महाप्रभु तारीफ कर रहे हैं, उन्हें लगा महाप्रभु क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। एक्चुअली महाप्रभु सार्केज्म कर रहे थे उनसे, सार्केस्टिकली बोल रहे थे, बहुत बढ़िया आप तो धन्य हैं। तो ये समझना चाहिए। तो इसलिए हरिनाम तो करना ही है, लेकिन एक्चुअली में हमें भगवान के तत्व को भी जानना जरूरी है। तत्व को नहीं जानेंगे तो फिर हम किसका नाम पुकार रहे हैं, पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है ना। किसी को भी पुकार लो ऐसे तो आप किसी व्यक्ति को पुकार रहे हो, आपको उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, व्यक्ति है कौन, क्या कह रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हैं, बस पुकारे जा रहे हैं, पता नहीं कौन आएगा समझ रहे हैं? इसलिए व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो तत्व को जानना हमें बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये लास्ट वर्स करेंगे आज के लिए। कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण मन नाम हैते पावे कृष्ण चरण। कह रहे हैं सिंपली बाई चैंटिंग होली नेम ऑफ कृष्ण वन कैन ऑब्टेन फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, एंड इंडीड सिंपली बाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन विल बी एबल टू सी द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। भगवान के चरण कमलों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा साध्य भी यही है और साधन भी यही है। साध्य मतलब गोल, और साधन मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं।
हम हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वी कैन ऑब्टेन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद जी होली नेम के अगेंस्ट वो जो ऑफेंस हैं उसको बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि किन किन अपराधों से बचना चाहिए। 10 नाम अपराध बेसिकली, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज, टू कंसिडर द डेमी गॉड टू बी इक्वल टू द लॉर्ड, है ना, टू नेग्लेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, टू मिनिमाइज द स्क्रिप्चर्स, टू इंटरप्रेट द होली नेम, है ना, टू गिव सम मुंडेन इंटरप्रिटेशन ऑन होली नेम, और हरि नाम की ग्लोरीज को इमेजिनेशन समझना, नाम केवल पर पाप करना, या इसको एक कर्म कांड समझना, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र को, या दूसरे लोगों को जो कि अश्रद्धालु हैं उनको हरि नाम के बारे में बताना, या अटैचमेंट बना के रखना। ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे भगवान जो है बता रहे हैं। इसलिए कृष्ण नाम अल्टीमेटली जो कृष्ण नाम है इसको हमें अच्छे से लेना चाहिए, भगवान का नाम, है ना। तो एवरीथिंग बिकम्स रिवील्ड, प्रकट हो जाती है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरति, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महाप्रभु कैसे अभी जो सन्यासी हैं उनको बता रहे हैं, हरि नाम की महिमा बता रहे हैं, और क्यों वो वेदांत का अध्ययन नहीं कर रहे थे, क्यों उनका संग नहीं कर रहे थे, ये सब चीज़ें बताएंगे। और फिर बाद में महाप्रभु इसी चैप्टर में बताएंगे कि वेदांत का असली तात्पर्य क्या है, वेदांत का असली मतलब क्या है, वो भी बताएंगे। कि वो कहेंगे कि वेदांत सूत्र अपने आप में एकदम परफेक्ट है, लेकिन उस पर जो आपने व्याख्या कर दी है अपनी, वो अपनी व्याख्या जो कर दी है, वो मायावादी वाली भाष्य दे दिया है आपने, शारीरिक भाष्य जो दे दिया है, वो किसके समान है? वो कहते हैं माया, जो वेदांत सूत्र है वो तो एकदम सूर्य के समान चमक रहा है, लेकिन जो आपका उसमें भाष्य है वो किसके समान है? बादलों के समान उसको ढक रहा है, उसके असली मीनिंग को ढक रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी यही बोलेंगे यहाँ पे भी। तो फिर वो महाप्रभु उनको उस वेदांत का सही तात्पर्य भी बताएंगे इसी चैप्टर में। ठीक है। तो इस तरीके से महाप्रभु कैसे प्रकाशानंद सरस्वती एंड टीम को कन्वर्ट करेंगे वैष्णवों में, वो पूरा भी एक डिस्कशन रहेगा। ठीक है। समय हो चुका है, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, एनीथिंग। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा टफ सेक्शन है, मायावाद ये सब चीज़ें, थोड़ा तत्व वाला सेक्शन है, फिलोसफिकल है थोड़ा, लीलाएं इसमें नहीं आएंगी, पूरा फिलोसफी है। आया समझ में? किसी के ऊपर से तो नहीं गया, है ना, ऐसे तो नहीं गया, आया यहाँ पे अटक गया ना? ठीक है। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, कि लोग फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन क्यों फॉलो कर रहे हैं नहीं पता, वो सेंटिमेंटलिज्म है। तो हम जो फॉलो करते हैं हमें पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है। फिलॉसफी है उसके पीछे। रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधारणाएं बना के बैठे। ठीक है। और प्रश्न कोई? जैसे अपने ज्ञान सुकृति को, सुकृति के बारे में बताया, तो उसमें 3 सुकृति जो होती है, ज्ञान मुक्ति, कर्म की सुकृति और भक्ति रूपी सुकृति। तो ये अज्ञात मुक्ति, अज्ञात सुकृति, भक्ति रूपी सुकृति एक ही है? मतलब यहाँ पे जो थे वो भक्ति को ही आगे बढ़ाने वाली है उनकी एक्चुअली, मतलब कि वो आगे भक्ति में ही आएंगे। भक्ति रूपी सुकृति है। तो अज्ञात मतलब अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उन्हें सुकृति मिल गई, मतलब करना नहीं चाहते थे लेकिन अनजाने में गीता को हाथ, हम भी लोगों से गीता पे हाथ लगवा लेते थे, चलो हाथ तो लगा दो उस पर है वो कहते नहीं पन्नी पे वो हाथ नहीं लगा, हाथ गंदे हो रखे हैं, चिकन खा के आया हूँ, चिकन खा के देखो, तो हम फुस लेके चलते हैं जो हाथ हम कहते पन्नी चढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, पन्नी चढ़ी हुई है इस यानी लोग बड़ा डरते हैं, मतलब गीता को छूने से ना, देखा होगा आपने, गए होगे तो बड़ा अनुभव हुआ होगा, छूने से भी डरते हैं, नहीं 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 इसे नहीं छुएंगे, अभी तो हम गलत काम करके आए हैं, दूर से प्रणाम कर देते हैं, तो हम छुआ देते हैं, लोग टच कर लो ठीक है। इतनी शक्ति है इन ग्रंथों में कि व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है, एटम बम के समान है ये। ठीक है। चले, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे।